नमस्कार दोस्तों। भारत में ऐसी कई जगह मिली हैं जिन्हें सिर्फ हम ही नहीं पर पूरी दुनिया जिन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। तो आज हम कुछ ऐसी ही जगहों को देखेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता। लोथल सिंधु घाटी की सभ्यताओं में सबसे प्रमुख स्थान का शहर था। इस जगह को 1954 में खोजा गया। लोथल शहर करीबन 3700 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस शहर में एक बंदरगाह था जो प्राचीन दुनिया में एक प्रमुख व्यापार का स्थान था। यहाँ प्राचीन एशिया और अफ्रीका तक के व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। ये बंदरगाह इतिहास में सबसे पहला बंदरगाह माना जाता है। यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो नेविगेशन और स्टार चार्ट की शुरुआती चरण के संकेत देते हैं, जिन्हें लंबे समय तक माना जाता था कि प्राचीन यूनानियों ने इसकी खोज की थी। यहाँ के घरों और इमारतों में एक उन्नत जल निकासी व्यवस्था होती थी। लोथल शहर को प्राचीन समय में सबसे अधिक आधुनिक रूप से उन्नत शहर माना जाता है। रूपकुंड की झील। रूपकुंड उत्तराखंड राज्य में स्थित एक झील है। इस जगह को 1942 में लोकप्रियता मिली जब पता चला कि इस झील में बड़ी संख्या में मानव कंकाल मिले हैं। माना जाता है कि करीबन 200 से 300 लोगों की मृत्यु यहाँ हुई होगी। झील लगभग पूरी तरह से कंकालों से भरी है और झील के आसपास के क्षेत्र भी कंकालों के ढेर से भरे हैं। इनकी हड्डियों के डीएनए का परीक्षण किया गया है और डीएनए से पता चला है कि हड्डियां स्थानीय लोगों की हैं और दूर के स्थानों से आए लोगों की हैं, जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि ये कोई अनजानी सभ्यता हो सकती है। डीएनए से ये भी स्पष्ट होता है कि ये लोग करीबन 850 ईसा पूर्व के आसपास के होंगे। इनकी मौत का कारण एक बर्फ के तूफान को माना जाता है। दिउर कोठर। दिउर कोठर की खोज 1982 में हुई। ये जगह मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ के बौद्ध मंदिर अपने स्तूप और गुंबद के आकार की संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं। भारत सरकार ने इस स्थान को 1988 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण स्मारकों की सूची में स्थान दिया और इसके बाद से भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया गया। उसके बाद बौद्ध धर्म के महत्व के कारण इस स्थान पर खुदाई शुरू की गई और कुछ अवशेषों के अस्तित्व जैसे कि मूर्तियां, खिलौने, गहने और सिक्के ये संकेत देते हैं कि यहाँ एक समय प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापार का स्थान था। यहाँ पर पुरानी रॉक पेंटिंग भी शामिल हैं जो उस सभ्यता के लोगों के जीवन और तकनीक की जानकारी देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय। ऐतिहासिक लेखों से संकेत मिलते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का एक लंबा और शानदार जीवन था जो लगभग 5वीं से 12वीं सदी तक का था, यानी कि करीबन 800 सालों तक ये अपने शिखर पर रहा था। नालंदा के शिक्षकों का गहन ज्ञान चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के दूर के स्थानों तक के विद्वानों को आकर्षित करता था। यहाँ से सीख के गए विद्वानों ने इस अद्वितीय विश्वविद्यालय के वातावरण, वास्तुकला और सिखाने के बारे में जानकारी अपने लेखों में दी हैं। सबसे अच्छे लेख चीनी विद्वानों से आए हैं और इनमें से भी सबसे अच्छी तरह से जुआंग जांग ने कई सौ ग्रंथों में इसके बारे में लिखा है, जिन्हें बाद में कई और भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। 12वीं सदी के अंत में नालंदा को आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। धौलावीरा सभ्यता। गुजरात के कच्छ प्रदेश में धौलावीरा गांव के पास 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्राचीन महानगर था। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की दो सबसे अच्छी पुरातात्विक जगहों में से एक है। ये सभ्यता जो 4500 साल पुरानी है। हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की जानकारी 1960 में हुई। इस जगह को खोजा जेपी जोशी ने। उस समय यह जगह हड़प्पा की मुख्य जगहों में से एक थी। 1990 से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ कई खनन कार्य किए, जिससे पता चला कि धौलावीरा ही सिंधु घाटी सभ्यताओं को
नई दिशा दिखाने वाला था। कहा जाता है कि यहाँ बसने वाले लोग अपने साथ पूरी संस्कृति ही लेके आए थे। जब धोलावीरा शहर नया नया ही बसा था तब वहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पत्थर तोड़ते थे और शंख आदि के मनके या मालाएं बनाते थे। आज के आधुनिक महानगरों जैसी पक्की गटर व्यवस्था 5000 साल पहले धोलावीरा में थी। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।